अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है कंस्ट्रक्टर। अभी मैंने जो बात की थी वो आपके साथ बात की थी सबसे पहले सिंपल कंस्ट्रक्टर की, जिसके अंदर हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है और हमने एक सिंपल ही उसके सिंटैक्स को यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्टर बनाया था। अब जो बात करने जा रही हूँ वो उसकी सेकंड टाइप है, सेकंड टाइमिंग या उसको सेकंड उसकी फॉर्म देख लीजिए आप उसको, कि उसके जो सेकंड फॉर्म है उसकी बात करने जा रही हूँ। हमने कंस्ट्रक्टर देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल करता है और ये इसका नेम बिल्कुल इसके क्लास के नेम जैसा होता है। अब ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं पैरामीटर्स की। अब देखिए, जैसे आपका फर्ज कर ले ये फंक्शन है, आप इन फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स भी तो पास करते हैं ना, इंट ए एंड इंट बी। तो बिल्कुल वैसे ही हमने जैसे बात की कि ये एक फंक्शन है, ये कोई और चीज़ नहीं है, इसमें भी हम पैरामीटर्स पास करेंगे। उसके लिए मैं ये होल प्रोग्राम दोबारा से लिखने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपना सिंटैक्स लिख लेती हूँ, आईओस्ट्रीम। एंड ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खास करके जब आपने वैल्यूज़ जो सी हैं उनको सेट करना होता है। जहाँ पे आप गेटर सेटर्स बनाते हैं वहाँ पर आप सेटर की जगह कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर्स पास करके उसको वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमने अपना फंक्शन का सिंटैक्स लिख लिया, हमने अपनी क्लास बनाई एंड क्लास में यहाँ पर मैं अब सम करूँगी, क्योंकि हम बेसिकली जो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं वो हमेशा अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ करते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू सेट कर दो वैल्यूज़ को ऐड करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सम लिखा। ए का नाम मैंने इंट ए लिखा एंड ए का नाम मैंने इंट बी लिखा। अब उसके बाद आप देखिए कि हम क्या करेंगे, कि हमने बोला कि हमने कंस्ट्रक्टर्स जोन से यहाँ पे मैंने इनको पब्लिक करना है। सबसे पहले हमने अपना सेट स्पेसिफायर देना है। सेट स्पेसिफायर नहीं देंगे तो बाद में हमें नीचे जाके प्रॉब्लम होगी। अगर आपको सेट स्पेसिफायर का नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाएं, आपको वहाँ पर एसेस स्पेसिफायर पर प्रॉपर एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने एसेस स्पेसिफायर को प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हम बात कर रहे थे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया था, उसकी भी वीडियो आपके पास जाके आप वहाँ पर चैनल पे जाएं, आपके पास वहाँ पर वीडियो है। उसके बाद हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला था कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। ये इसका नेम अब सम है, यहाँ पे मैंने सम लिखा। अब हम पैरामीटर्स पास करने हैं, तो कंस्ट्रक्टर में हमने देखा कि जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं हमें उनमें पैरामीटर्स तो लेते हैं, लेकिन एम्प्टी रखना है या पैरामीटर्स लेने हैं ये हम पर डिपेंड होता है। अब क्या करना है कि हमने यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर कितने पैरामीटर्स लेने हैं। जितने आपने यहाँ पर पैरामीटर्स लिए होंगे, जितने आपकी क्लास के डेटा मेंबर्स के पैरामीटर्स होंगे, उतने ही आपके पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के मेंबर्स होंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो डेटा मेंबर्स हैं, तो आप यहाँ पर भी दो डेटा मेंबर्स लेंगे। यहाँ पे मैंने एक इंट एक्स लिया एंड एक इंट वाई लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ए की वैल्यू किसके साथ इक्वल कर दूंगी, एक्स के, एंड बी की वैल्यू किसके इक्वल कर दूंगी, वाई के। इसका मतलब ये है कि ए के जो भी वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, एक्स के अंदर, एंड बी की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो किसके अंदर आ जाएगी, वाई के अंदर। एंड यहाँ पर टर्मिनेटर का साइन लगा लेते हैं, वाई टर्मिनेटर। अब ये तो सेट कर दिया। अब जो भी वैल्यूज हो गए वो तो हो गया ना। अब जब हम सेटर्स बनाते हैं हम तब भी यही काम करते हैं कि हम वैल्यूज सेट करते हैं एंड उन इन डैट के सम जो वैल्यूज हैं वो ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स के अंदर पास करते हैं। लेकिन अभी हमने पैरामीटर ऑब्जेक्ट नहीं किया तो हम उसको नहीं कर रहे। अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, उसका आपने सिंटैक्स देख लें क्या है, कि वही नेम लिखना है जो क्लास का नेम है एंड उसके अंदर उतने डेटा मेंबर्स पास करने हैं जितने आपकी क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स हैं। आपने उन वैल्यूज़ को इक्वल कर देना इन वैल्यूज़ के। एंड यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने डेटा मेंबर्स पास कर दिए। अब मैं यहाँ पर कोई भी इनपुट का फंक्शन नहीं ले रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर ही वैल्यू सेट कर दी। यहाँ पे मैं जस्ट डिस्प्ले का एक मेथड बना रही हूँ एंड उसके अंदर मैं क्या पुट करवा रही हूँ, सी आउट करो किसको, पहले ए को, देन उसके आगे सिंबल लगाओ प्लस का, एंड देन तुम लिखो बी को, एंड देन क्या करो उसके इनके दरमियान में सिंबल लगाओ इक्वल का, एंड एंड पे जाकर तुम क्या कर दो, ए को प्लस कर दो बी में, एंड साथ ही आपने एंड लाइन लगानी है।
ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। इसके बाद ये हमने अपनी क्लास रेडी कर ली, मतलब हमने अपने प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट बना लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पर अपना सारा वो जो काम है उसको कॉल करना है। सबसे पहले टेस्ट क्लास ने सम क्लास का नेम है, उसके बाद एस बनाया। अब यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स है, वैल्यूज नहीं ले रहे तो हम वहां पर वैल्यूज पास करेंगे। एक मैं 12 ले लेती हूँ एंड दूसरी वाली मैं 10 ले लेती हूँ। अब इसका सम आपको वैसे ही पता चल रहा है कि इसका सम 22 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 22 आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ज्यादा फंक्शंस नहीं है, जस्ट एक डिस्प्ले का फंक्शन है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि अभी पब्लिक के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें आपने सम मतलब सम के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया है, और जिसमें आपके दो पैरामीटर्स हैं। आप कंस्ट्रक्टर को भी बता रहा है आपको और फंक्शन को भी बता रहा है, क्योंकि असेस स्पेसिफायर हमने अपने डेटा मेंबर्स के बाद में लगाया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने डिस्प्ले को कॉल करना है। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले लिखा एंड यहाँ पर मैं इसको कॉल करती हूँ। अब यहाँ पे आप देखें 12 प्लस 10 इक्वल टू 22, हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर जहाँ पर आपको वैल्यूज ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स के अंदर पास करनी होती हैं, वहाँ पर आप पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। अगर आपने वैसे भी वैल्यूज लेनी है आप वैसे भी वैल्यूज ले सकते हैं, बट ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके अंदर मैंने आपको पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट है वो बात कर लेते हैं हम लोग। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं मैंने मतलब सिंपल प्रोग्राम किया, आप सिंपल ही करें। आप यहाँ पे स्ट्रिंग करें, आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यू कर लें, आप डबल कर लें, आप कुछ भी वैल्यूज कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल थी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब हम इन चीज़ों को दोबारा से देखेंगे एंड तब हम वहाँ पर दूसरी दूसरी चीज़ों को देखते जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया जिसके अंदर हमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को देखा, जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स पास किए। हमारे पास कंस्ट्रक्टर की 3 टाइप्स है, जिनमें से हमने 2 टाइप्स अपनी क्लियर कर ली हैं। सबसे पहले हमारे पास था सिंपल, उसके बाद था पैरामीटर एंड इसके बाद हमारे पास आता था कॉपीड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपीड कंस्ट्रक्टर करना है, तो कॉपीड कंस्ट्रक्टर के लिए हम यहाँ पर मैं एक डेटा मेंबर लूंगी, क्योंकि फिलहाल समझा रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर इजी प्रोग्राम कर ली हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं सारे टाइप के प्रोग्राम्स करूँगी ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ही रखेंगे, लेकिन मेरा वहाँ पर डेटा मेंबर 1 हो गया तो वहाँ पर भी 1 कर देंगे। एंड यहाँ पर वर्ड शो खत्म कर यहाँ पर वर्ड डिस्प्ले के नाम से हम प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम सी आउट करेंगे जस्ट ए को, उसके बाद एंड लाइन, क्योंकि हमने देखना है कि हमने कॉपीड कंस्ट्रक्टर किस तरह कर रहे हैं। अब मैंने एक सम के नाम से कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब देखिए कंस्ट्रक्टर हम किस तरह बनाते हैं, कॉपीड कंस्ट्रक्टर के लिए हमें एक और कंस्ट्रक्टर की जरूरत है। अब कॉपीड कंस्ट्रक्टर किसके लिए यूज होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले कंस्ट्रक्टर को कॉपी करके देख लेते हैं। अब देखिए सम करना है आपने, सम के नाम से आपने कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जो क्लास का नेम है वही, वैसे ही मैंने आपको सम यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अभी देखिए कंस्ट्रक्टर है, सम है, इंट एक्स एंड इंट वाई। यहाँ पे इंट एक्स और इंट वाई नहीं हमने लेना, हमने बल्कि कंस्ट्रक्टर लिखना है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर। अब ये देखिए, आप देखिए जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्ट लिखा, ये बिल्कुल बाकी कीवर्ड्स की तरह, ये भी इसका कलर भी बाकी कीवर्ड्स की तरह हो गया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किसका है, यहाँ पर आपकी क्लास का नेम आ जाएगा, किसका कंस्ट्रक्टर है, सम का, तो यहाँ पर सम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एंड के साथ आपने वो वाला वेरिएबल लिखना है जिसके अंदर आपने ये सेव करना है। मैं यहाँ पर जी लिख लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके ब्रेसेस खोली। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू सेव करनी है, तो मैं ए लिखूंगी जी डॉट ए। ठीक है, कि मेरे ए के अंदर किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू किसके अंदर हम कॉपी कर रहे हैं, जी डॉट ए के जो जी का वेरिएबल है उसके अंदर हम ए की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने 2 वैल्यूज ले ली हैं, जिस तरह मैंने पहले वैल्यूज ली थी, बी भी ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर 2 पैरामीटर्स पास करेंगे, इंट बी दूसरा पैरामीटर पास करेंगे एंड यहाँ पर अगेन से बी इज इक्वल होगा
बी के, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बी ले लिया था तो इसलिए यहाँ पे बी इज इक्वल होगा बी के। एंड यहाँ पर क्या होगा कि बी इज इक्वल हो जाएगा जी डॉट बी के। ये इसका सिंटैक्स भी यही है कोपिट कंस्ट्रक्टर का, कि कोपिट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स आप किस तरह करेंगे, जो क्लास का नेम होगा सबसे पहले वो, देन कंस्ट्रक्ट का जो कीवर्ड है वो यूज करना है, एंड उसके आगे आपने अगेन से क्लास का नेम लिखना है, कि कंस्ट्रक्ट है लेकिन किसका, क्लास का नेम लिखकर बताना है कि सम क्लास का कंस्ट्रक्टर है। एंड का आपने यहाँ पर सिंबल लगाना है, एंड उसके साथ क्या करना है, वो कीवर्ड लगा, वो वर्ड लेना है, या वो वर्ड लेना है, या वो की नेम लेना है जिसका आपने पास करना है, मतलब जो नेम आपने रखना है जिसके अंदर आपने पास करना है। यहाँ पे मैंने जी लिया है, आप यहाँ पर मतलब कॉपी भी ले सकते हो, मतलब कॉपी के नाम से भी आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा पैरामीटर यहाँ पे खत्म हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स के अंदर हमने जो जो वेरिएबल्स ए एंड बी की वैल्यू जी डॉट ए में सेव की, देन जी डॉट बी में सेव की। अब ये मैंने आपको सिंटैक्स बताया। अभी मैंने आपको ये नहीं था बताया कि कोपिट कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है। कोपिट कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज होता है कि अगर आपको constructor is used to copy one object variable into other object variable। इनटू अदर ऑब्जेक्ट कर लेते, ठीक है। कॉपीड कंस्ट्रक्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि एक ऑब्जेक्ट या जो वेरिएबल है उसको कॉपी कर सके दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। वन ऑब्जेक्ट को टू कॉपी वन ऑब्जेक्ट वेरिएबल इनटू अदर ऑब्जेक्ट, के एक ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं वो हम किस में कॉपी करें, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ये कॉपीड कंस्ट्रक्टर का काम है। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि इसका सिंटैक्स किस तरह है, इसको लिखते कैसे। अब हम जो बात करेंगे वो इसको मेन फंक्शन में कॉल किस तरह करते हैं। अभी आप देखिए पैरामीटर्स हमने पास किए हुए हैं, एस डिस्प्ले करेगा इस पैरामीटर को। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है सम का, एस वाई वेरिएबल ले लेते हैं, एंड वाई के अंदर जो पैरामीटर्स पास करने हैं वो किसके पैरामीटर्स पास करने हैं, आपने एस के पैरामीटर्स पास करने हैं। तो आपने क्या करना है कि एस के पैरामीटर्स आपने यहाँ पर पास करने हैं, तो वो आपने जस्ट एस लिख देना है, क्योंकि एस के पैरामीटर्स हमें पता है, एस के पैरामीटर्स ऊपर चले जाएंगे, वो सारा कुछ हो जाएगा। हमने पहले से सारा कुछ रेडी करके रखा है कि ये किसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट y को डिस्प्ले करना है, y के पैरामीटर्स कौन से है, क्योंकि हमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लिया है। अब यहाँ पर जब हम दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हमें दो पैरामीटर्स देने पड़ने थे ना, तो मैं जस्ट उसको यहाँ पर एस कर रही थी यहाँ पे, जबकि हमने वॉइड के अंदर यहाँ पर हमने कोई भी पैरामीटर डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं लिया, तो यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा। बल्कि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने दो पैरामीटर्स पास किए, क्योंकि हमने दो डेटा मेंबर्स लिए थे। तो यहाँ पर हमने एस को कॉपी कर दिया कि एस के जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पर हमारे पास कॉपी होकर आएंगे। अब ये एरर नहीं देगा, और अब यहाँ पर आपको ये सामने कंसोल रन होकर आएगा। एंड यहाँ पर आप देखें 12 क्योंकि ये पहले वाला आ गया, एस का डिस्प्ले किया, एंड देन वाई वाला तो डिस्प्ले हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे तो एक ऑब्जेक्ट ही कॉपी हो रहा है। अब यहाँ पर वैसे आप ये रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं आया, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर वाई कर रही हूँ। थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन के लिए, एरर नहीं आया लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए ये दोबारा से 12 कर रहा है। इसको ऐसा करते हैं, 10 को वो डिस्प्ले ही नहीं कर रहा, मतलब ये यहाँ पर डॉट जी डॉट वाई आएगा, ए जी डॉट एक्स एंड जी डॉट वाई, यहाँ पे इसको कॉपी। अब यहाँ पर भी नहीं कर रहा, ए कर लेते हैं एंड यहाँ पर बी कर लेते हैं। अब तो होना चाहिए, ये जस्ट एक एक वैल्यू को ही कॉपी कर रहा है, 12 एंड 12 को। यहाँ पर अगर हम एक स्टेटमेंट दें तो आपको पता चलेगा कि ये जस्ट एक एक वैल्यू को ही कॉपी कर रहा है। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ कॉपीड कंस्ट्रक्टर के, आपके इसके नीचे क्या होगा, कॉपीड कंस्ट्रक्टर। ये जस्ट आपके फर्स्ट वैल्यू को ही कॉपी कर रहा है। एंड इसका एरर देख लेते हैं, एरर फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। F11 करते हैं वापस से,
ये देखिए पहले वो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर कर रहा है, फिर कॉपीड कंस्ट्रक्टर एंड देन 12 को कर रहा है। ये दूसरा पैरामीटर ले ही नहीं रहा, आई डोंट नो ये क्यों नहीं ले रहा है। इसको देख लेते हैं एक दफा फिर से। इंट वाई किया हुआ है हमने, सम लिया हुआ है, डिस्प्ले कर रहे ओ उप्स, हम यहाँ पे देखें डिस्प्ले में हमने क्या किया है, वो डिस्प्ले में हमने जस्ट ए को डिस्प्ले करवाया हुआ है, बी को डिस्प्ले करवाया ही नहीं है। तो अब वापस पे ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, क्योंकि मैंने ये वेरिएबल बाद में लिया था, तो यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करवाना भूल गई थी। एंड लाइन कर लेते हैं। कॉपीड कंस्ट्रक्टर हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन हमारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से अब आप देखें ये पहले कंस्ट्रक्टर की वैल्यू, कॉपीड कंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि उन्हीं वैल्यू को अपने अंदर कॉपी कर लिया। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ये वाला कंस्ट्रक्टर कहीं और पर भी यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप देखें कि मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, सम। आपके पास जी ले लेते हैं, एंड जी के अंदर मैं क्या कर लेती हूँ, वाई को कर लेती हूँ यहाँ पे टर्मिनेटर, एंड जी डॉट डिस्प्ले कर लिया यहाँ पर। अब F11 करते हैं। अब आप देखें कि जो y के ये देखें यहाँ पर आप देखें सिंपल कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होगी, एंड दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू तीसरे में कॉपी होगी। मतलब कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा क्या करता है कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने पहले बताया कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इज यूज टू कॉपी वन ऑब्जेक्ट वेरिएबल के जो पहले ऑब्जेक्ट के वेरिएबल है इनटू अदर ऑब्जेक्ट। उसने दूसरे ऑब्जेक्ट को किया, फिर इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल मैंने किस में कॉपी करवा लिया, तीसरे वाले में। आपके सामने सारा प्रोग्राम किया है एंड इसको सिंपलेस्ट वे में किया है। अगर आपको इन दोनों को प्लस करवाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक आप वेरिएबल ले लेते हैं, मैं फर्स्ट कर लें W ले लेती हूँ, एंड यहाँ पे कॉमा लगा के W इक्वल है जी डॉट ए प्लस जी डॉट बी। और यहाँ पर आप इसको सी आउट करवा सकते हैं, W को सी आउट कर दो, किसको, W को, स्मॉल w एंड एंड लाइन। अब आप देखें कॉपीड कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको क्या किया, प्लस तो करवाया ही नहीं, बल्कि यहाँ पे सी आउट करवा दिया। ओके अब F11 करते हैं। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें क्या कर रहा है, ये आप देखें, ये देखें आप, कॉपीड कंस्ट्रक्टर ने क्या किया 22, देन उसने डिस्प्ले किया, फिर 22 एंड देन उसने डिस्प्ले किया। कि पहले उसने आप ये किस तरह काम किया, उसने आप ये देखें सिंपल कॉपी आया, देन उसने सबसे पहले इसको 22 किया, देन उसने वैल्यूज लिया, फिर उसको 22 किया, देन 22। मतलब वो पहले सी आउट कर रहा है एंड देन आपको वेरिएबल शो कर रहा है। ये क्यों इस तरह कर रहा है ये आप चेक कर लें, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कॉपी पहले कर रहे हो एंड डिस्प्ले बाद में कर रहे हो। अगर आप ये वाली स्टेटमेंट जोन सी है, ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे ना लें और ये सारी वैल्यूज आप ये वाला जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है ये बाद में कॉल करें, तो वैल्यूज क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर बाद में लें एंड ये वाला फंक्शन जो है वो पहले कॉल करें, तो वैल्यूज पहले डिस्प्ले होंगी एंड फंक्शन बाद में। कॉपीड कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हो रहा है वो इनको प्लस कर रहा है, फिर जो ये वाला फंक्शन है वो इन वैल्यूज को शो करवा रहा है। तो ये इस तरह, इस वजह से आंसर पहले आ रहा है एंड जो सी डिस्प्ले वाली वैल्यूज है वो बाद में आ रही हैं, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो सा ये बाद में कॉल हो रहा है और कंस्ट्रक्टर जो सा वो पहले कॉल हो रहा है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर में मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज कर रही हूँ, वो इन वैल्यूज को पहले प्लस कर देते हैं, इसकी वजह से आंसर पहले प्लस में आता है। फिर ये वाला फंक्शन कॉल कर रही हूँ जिसकी वजह से ये फिर आंसर को ये जो ए और बी की वैल्यूज है उनको डिस्प्ले करता है। इस तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। आई होप सो आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की समझ आ गई होगी। हमने आपके सामने 3 कंस्ट्रक्टर्स पढ़े। सबसे पहले सिंपल कंस्ट्रक्टर पढ़ा, देन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पढ़ा एंड देन कॉपीड कंस्ट्रक्टर पढ़ा एंड कॉपीड कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स देखा, उसकी एग्जांपल देखी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो डिस्ट्रक्टर होगा। डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि जो कंस्ट्रक्टर है वो उससे बिल्कुल उलट हमारा डिस्ट्रक्टर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अलाइक है, मतलब कि ऑलमोस्ट मिलने वाले टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम अपनी क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर असेस स्पेसिफाई क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर की प्रॉपर एक प्रैक्टिस प्रोग्राम रखेंगे एंड पूरा वीक हम इन पे प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।